हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। ये वर्कशीट 1 ये 11 सितंबर के लिए जारी की गई है। सोशल साइंस की वर्कशीट है, उसमें भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये क्लास के लिए वर्कशीट जारी की गई। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो जब हम देखेंगे ये सोशल साइंस की जो वर्कशीट है, इसका टॉपिक है रिसोर्सेस। क्लास 8 में SST का पहला चैप्टर है। तो रिसोर्सेज सबसे पहले देख लेते, समझ ले कि हम क्या होते हैं। रिसोर्सेज वह सब चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं और बेस्ड ऑन यूटिलिटी, यानी हम ज़रूरत के हिसाब से उसे रिसोर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्स, सिंपल भाषा में बिल्कुल। फिर अब क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है लुक अराउंड यू एंड लिस्ट ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ योर surroundings in the following table. Substances used for making houses. ठीक है, ये आइए जरा देख लेते हैं वर्कशीट क्या करी है। वर्कशीट कह रही है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो रिसोर्सेज हमें पता चल गया क्या है। रिसोर्सेज वह चीज़ है जो हमारी यूटिलिटी के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। तो एक्टिविटी क्या कह रही है, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ योर सराउंडिंग इन द फॉलोइंग टेबल। आपके आसपास में जो भी चीज़ें हैं उनको सराउंडिंग में से इस टेबल फॉर्म में लिखिए और कैसे कैसे हैं चीज़ें वो देख लीजिए। सबसे पहले सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर मेकिंग हाउस, इसमें ब्रिक, सॉयल, सीमेंट, इस तरह की चीज़ें। फिर है क्या, लिविंग बेड रूम सब्सटेंसेस, ये बेड जो है किससे बना है, वुड से। तो ये क्या हो गया, रिसोर्स बता रहा है एक तरह से आपको। ठीक है, ब्रिक और सॉइल एक तरह से, और सीमेंट एक तरह से। ब्रिक और सीमेंट खासकर एक तरह से किससे बनी हुई है, आपकी सॉइल से बनी हुई है। तो अगला है किचनवेयर, वाशरूम सब्सटेंसेस एंड इट्स मटेरियल। ये जैसे कि स्पून है, स्टील से बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे फूड वी ईट, तो नेचुरली जो ग्रो कर रहा है वो है राइस। ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ क्लॉथ वी वेयर, कॉटन, शर्ट। एनी अदर सब्सटेंसेस, फॉसिल फ्यूल, जो कि पेट्रोल है। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी टेबल है कि आपको छोटी सी टेबल कंप्लीट करनी है। तो जब आपकी टेबल कंप्लीट हो जाए तो नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ, जरा उसे देखते हैं आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 2A। नाउ कैटेगराइज सम ऑफ द सब्सटेंसेस इन 2 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप, सब्सटेंसेस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू, सब्सटेंसेस डू नॉट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, कुछ सब्सटेंसेस की इकोनॉमिक वैल्यू है और कुछ की नहीं है। तो अब ये इकोनॉमिक वैल्यू कैसे डिफाइन होती है, इकोनॉमिक वैल्यू इसलिए डिफाइन होती है क्योंकि हम किसी चीज़ को बेस्ड ऑन यूटिलिटी किस हिसाब से यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारी यूटिलिटी किस चीज़ के लिए कितनी है और वो मिल कैसे रही है हमें, उस हिसाब से इकोनॉमिक वैल्यू डिफाइन होती है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूबल है, सॉयल सबसे कम है एक तरह से। ठीक है, या ना के बराबर है। तो इकोनॉमिक वैल्यू, सब्सटेंस हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो गया, पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल, और सब्सटेंसेस नॉट हैविंग इकोनॉमिक वैल्यू हो गया सॉइल जैसे। ठीक है, और एक नेचुरली ग्रोइंग राइस, अपने आप ग्रो हो रहा है तो। ठीक है, अगला क्या है, डू यू बिलीव दैट बोथ आर इम्पोर्टेंट, गिव रीजन। तो एक तरह से समझा जाए तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिकली वैल्यू जो है आज किसी की कुछ ज़्यादा है, हो सकता है कल कम हो जाए, और जिसकी कम थी उसकी ज़्यादा हो जाए, है ना। क्योंकि अगर हम यूटिलिटी के हिसाब से सोचें तो ये हो सकता है कि कोई एक तरह के लोग जो है एक ही तरह का सामान यूज़ करना शुरू कर दें, इस वजह से इसमें चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेस। तो क्या है, टाइम और टेक्नोलॉजी, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं
जो रिसोर्स को क्या करते हैं, सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल देते हैं। एग्जाम्पल लिखेगा, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिनल प्लांट ग्रोइंग इन द डेंस फॉरेस्ट इज ऑफ नो यूज फॉर अस नाउ, बट with the passage of time and use of technology, when a medical firm prepares some medicine and got it patented and is available for use, it becomes resource। तो ये सीधी भाषा में क्या कह रहा है कि बहुत सारे तरह के प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट फॉरेस्ट में उगाए जाते हैं, लेकिन वो किसी की चीज़ की या किसी इम्पोर्टेंट नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, जब तक कि उन पे कोई फिल्म ना बनाई जाए या उनको जो है उन पे रिसर्च ना की जाए और उसके बाद उनको पेटेंट ना करवा लिया गया हो, तब तक वो क्या है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या कर रहा है ये, आगे कह टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। तो टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट नॉलेज को और स्किल को यूज़ करने की एक तरह से टेक्निक है। फिर पेटेंट। पेटेंट क्या है, इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इनोवेशन। इसे सबसे आसान भाषा में ये तरह समझ सकते हैं बच्चों कि पेटेंट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ खरीदी और उसे आप ही सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, आप ही सिर्फ उसे यूज़ कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे भी उसे यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे बाइक हो गई आपकी, आपने खरीदी और तो आप ही उसका यूज़ कर सकते हैं मेनली जिसके नाम पे बाइक है। ठीक है, तो ये हो गई आपके पेटेंट एक तरह से। और क्या पूछ रहा है आगे देखते हैं। थ्री, नाउ आस्क योर एल्डर फैमिली मेम्बर्स अबाउट फूड सब्सटेंसेस विच यू आर यूजिंग नाउ बट वर नॉट अवेलेबल व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो क्या करना आपको, अपने जो बड़े बूढ़े फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे बाबा हैं, दादी हैं, पेरेंट्स हैं, उनसे क्या पूछेंगे, उनसे पूछेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस के नाम बताइए जो अब आपके टाइम में अवेलेबल हैं, पहले नहीं अवेलेबल थे। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या देखने को मिलेगा, मोबाइल। फिर है ये जो टीवी आपके नए आ गए हैं, ठीक है ना, डिश जो आ गई है, इस तरह की चीज़ें ये आपको देखने को नहीं मिलती थी पहले, अब मिलती हैं। और भी जो चीज़ें हो आप लिस्ट में लिखिएगा, ठीक है। अब है बी, ट्राई टू थिंक व्हाट मेड इट पॉसिबल। तो इसको पॉसिबल किसने बनाया, इसको पॉसिबल बनाया टेक्नोलॉजी एंड टाइम, इन दोनों को इसने जो बनाया। चलो तो अब आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द अबव एक्टिविटीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ अवर सब्सटेंसेस बिकमिंग रिसोर्सेस। तो एक सब्सटेंस के रिसोर्स बनने की सबसे अहम चीज़ क्या है, उसकी यूटिलिटी और उसकी वैल्यू। जितना वो हम यूटिलाइज करेंगे उतनी ही उसकी वैल्यू में चेंज आता रहेगा। ठीक है, तो फिर वो सब्सटेंसेस एक दिन आकर के रिसोर्स बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है क्या, रिसोर्स बनने की कहानी में। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What are the factors which change substances into resources? Explain by giving example from your surrounding। तो रिसोर्स में चेंज करने वाले रिसोर्स को, सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने वाली दो चीज़ें हैं, हमने पढ़ी थी ऊपर, ज़रा देख लेते हैं आज। आइए, ये है टाइम एंड टेक्नोलॉजी, और इसका एग्जांपल दिया था क्या, मेडिसिनल प्लांट्स का। ठीक है, तो ये आंसर लिखना आपको। फिर अगला 3, कैटेगराइज द सब्सटेंसेस यू लिस्टेड इन योर टेबल 1 इनटू सब्सटेंसेस वी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर और सब्सटेंसेस विच ऑब्टेन बाय अस। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, जो सब्सटेंसेस हमें नेचुरली मिल रहे हैं, मतलब नेचर हमें अपने आप दे रही है, तो उसके हम पैसे नहीं दे रहे। लेकिन जो सब्सटेंसेस हमने बनाए हैं और किसी ना किसी के थ्रू हम खरीद रहे हैं, तो उसके पैसे दे रहे हैं। तो ये अंतर एक समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो
ये तो हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आशा करता हूँ आप लोगों को वर्कशीट पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।